हेलो एवरीवन, वेलकम आपका जॉब मास्टर में। तो आज हम करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछले सेशन में आपने किया था जैन धर्म, जैनिज्म के बारे में पढ़ा था, जो कि बहुत ज्यादा वो भी इम्पोर्टेंट था। उससे और इसके भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम कवर करेंगे बुद्धिज्म। तो सबसे पहले हम करेंगे, अगर जिसने पिछला सेशन नहीं देखा तो वो जाके प्लेलिस्ट में उस सेशन को देख सकता है। अब हम करेंगे सबसे पहले जैन धर्म के बारे में। तो सबसे पहले जैन धर्म के जो फाउंडर थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की अगर बात की जाए तो वो जैन धर्म के क्या थे? फाउंडर। फाउंडर ऑफ जैन धर्म तो वो कौन थे? गौतम बुद्ध। ये आपको पता होना चाहिए। और अगर जैनिज्म की बात की जाए तो उनके फाउंडर कौन थे? महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध जो थे वो इनके क्या थे? फाउंडर। और इनको एशिया के लाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले अब देखेंगे इनके बारे में। गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम देखें तो इनका जो बॉर्न है, जन्म है, वो 563 बीसी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी। और ये लुम्बिनी कहाँ पे है? कपिलवस्तु में। और इनके फादर का नाम क्या था? सुशोधन। और इनकी मदर का नेम माया देवी। इनकी स्टेप मदर जो थे सौतेली माँ, उनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। आगे इनके गोत्र शाक्यगना। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनकी जो वाइफ थी वो यशोधरा। इनके एक बेटा थे जिनका नाम था राहुल। नॉलेज एक्वाइजेशन, जिन्होंने नॉलेज एक्वाइजेशन की थी, नॉलेज जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसे कहा जाता है बोध गया। और जिन्होंने पहला सरमन दिया था वो कहाँ पे दिया था? सरनाथ में। पहला सरमन कहाँ पे दिया था? सरनाथ में। और अगर इनकी डेथ की बात की जाए, तो वो 680, एक सेकेंड, 483 बीसी कहाँ पे हुई? खुशीनगर में। और खुशीनगर कहाँ पे? आपका उत्तर प्रदेश में। फिर से मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, बुद्ध धर्म के जो वो थे, फाउंडर थे, वो कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी में। इनके पापा जो थे, इनके फादर का नेम क्या था? सुशोधन। और अगर इनकी मदर का नेम देखा जाए तो वो क्या था? माया देवी। इनकी स्टेप मदर भी थी प्रजापति गौतमी। इनका जो गोत्र था वो शक्यगना। इनके बचपन का नाम देखा जाए तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनकी जो वाइफ थी यशोधरा। इनके एक बेटा थे राहुल। नॉलेज एक्वाइजिशन जो की थी बोध गया। फर्स्ट सरमन इन्होंने कहाँ पे दिया था? सरनाथ में। और ये जो सरनाथ है ये वाराणसी के पास में है। और इनकी अगर डेथ की बात की जाए तो वो 483 बीसी कहाँ पे हुई? खुशीनगर में। और खुशीनगर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। इतना क्लियर? ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट करेंगे आगे, इनलाइनमेंट जर्नी। इनलाइनमेंट जर्नी मतलब आत्मज्ञान यात्रा। अगर इन्होंने आत्मज्ञान यात्रा इनकी अगर देखी जाए तो सबसे पहले, अच्छा एक चीज करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे वो बहुत विद्वानी इंसान थे, बहुत विद्वानी व्यक्ति थे। उनको पहले ही पता चल गया था कि जो ये गौतम बुद्ध है, अगर इन्होंने संसार में कोई दुख देख लिया तो ये अपना घर बार जो है सब कुछ क्या कर देंगे? त्याग देंगे। तो इन्होंने क्या किया था कि अपने पूरे महल में इस तरह की सुख सुविधाएं बना के रखी थी कि जो गौतम बुद्ध है वो वहां से बाहर ना जा पाए। पर एक दिन क्या हुआ कि जो गौतम बुद्ध थे वो अपने घोड़े को लेके बाहर जाते हैं और उनको सबसे पहले एक इंसान मिलता है। और जब वो इंसान वो देखते हैं तो वो इंसान जो होता है वो बीमार होता है और वो क्या कह रहा होता है कि मैं बीमार हूं और मैं मर जाऊं। और एक इंसान
उससे आगे जाके देखते हैं कि वो इंसान व्यक्ति जो होता है बिल्कुल ठीक होता है, वो भी दुखी होता है। उससे आगे जाके एक इंसान देखते हैं उसके पास सब कुछ होता है, वो भी दुखी है। उससे आगे जाके अगर देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो इंसान है उसकी जो डिजायर्स हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो जब उन्होंने देखा कि इंसान का जन्म फिर अगर हुआ किस लिए, तो जब उनको ये पता चला तो उन्होंने क्या किया, अपना घर बार जो था वो त्याग दिया था। आत्मज्ञान उपलब्धि, 35 वर्ष की उम्र में इनको क्या मिल गया था, आत्मज्ञान की उपलब्धि हो गई थी। ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने घर को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। और 6 साल इन्होंने क्या की थी, तपस्या की थी। 6 साल तपस्या करने पे 35 साल की उम्र में इनको आत्मज्ञान क्या हो गया था, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और पिछले भी अगर मैं आपको जैनिज्म के बारे में बताऊं तो वहां अगर महावीर की बात की जाए तो उन्होंने भी अपना घर बार त्याग दिया था। उन्होंने 12 साल तपस्या की थी, फिर जाके 42 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पर अगर गौतम बुद्ध की बात की जाए तो इन्होंने 29 साल की उम्र में 29 वर्ष की उम्र में अपने घर को त्याग दिया और 6 साल तपस्या करने पे 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की क्या हुई, प्राप्ति हुई। ज्ञान की जिन्होंने प्राप्ति की वो कहाँ की, उरुवेला क्षेत्र में। उरुवेला क्षेत्र में अंडर ए पीपल ट्री, वहां पे एक पीपल का ट्री था, उसके नीचे बैठ के इन्होंने ज्ञान की क्या की, प्राप्ति की। और किस रिवर पे, निरंजना रिवर पे। और अगर जैनिज्म में बात की जाए, महावीर की बात की जाए तो उन्होंने किस रिवर के पास की थी, रिजुपालिका में। दोनों में डिफरेंस याद रखना, उन्होंने रिजुपालिका में और अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने निरंजना रिवर पे। 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे, उरुवेला क्षेत्र में पीपल के ट्री के नीचे बैठ के। और ये पीपल का ट्री और जो उरुवेला क्षेत्र है उसके पास एक रिवर थी, कौन सी, निरंजना रिवर। ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। इनिशियल सेरेमन, अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान की प्राप्ति जब इनको होगी तो ये क्या करेंगे, अपने उपदेश फैलाएंगे। तो सबसे पहले जो उन्होंने अपना डिलीवर किया था, कहाँ किया था, सरनाथ में। कहाँ पे गया था, सरनाथ में। वाराणसी के पास ये जगह है, सरनाथ में क्या था। और ये जगह कहाँ पे आपकी, वाराणसी के पास। इंट्रोड्यूस 4 नोबल ट्रूथ, इन्होंने 4 सच्चाई मार्ग बताए थे एंड इनफोल्ड पाथ। और उनको अचीव करने के लिए इन्होंने 8 रास्ते दिए थे कि कैसे अपने अचीव को, आप कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हो, उसके इन्होंने 8 रास्ते क्या किए थे, लोगों को बताए थे। इतना क्लियर कि इन्होंने क्या किया था, 29 साल की उम्र में इन्होंने अपने घर त्याग दिया था। 6 साल तपस्या करने पर इनको 35 साल की उम्र में क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये जो ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला क्षेत्र में की, पीपल ट्री के नीचे बैठ के। और वहां पे एक नदी थी, उसका नाम क्या था, निरंजना रिवर। और सबसे पहला अगर इनका सरमन देखा जाए तो सबसे पहला जो इन्होंने उपदेश था वो कहाँ पे दिया था, सरमन से याद रखना, सरनाथ में। और ये कहाँ पे है, वाराणसी के पास। नेक्स्ट करेंगे आगे। थ्री जर्म्स ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म के जो 3 जर्म्स है, मतलब विचारधारा, इनके विचारधारा क्या थी। तो सबसे पहले अगर इनकी विचारधारा देखी जाए तो वो क्या थी, क्या दी थी इन्होंने, बुद्धा। नेक्स्ट धामा, लास्ट संघा। धामा का मतलब खुद उपदेश को बनाना, जनक। ठीक है, ये खुद क्या थे, उसके जनक थे, इन्होंने किए थे, फिर इसको अपने आप में लिया। संघा मतलब इन्होंने फिर उस उद्देश्य को क्या किया, आगे सब में फैलाया। तो ये 3 जो थे, सबसे पहले बुद्धा, सांघा और धर्म। पहले जो इनके मतलब कि जनक थे, जो इन्होंने बनाया था, वो उसको ये कहते हैं। फिर अपने आप में उसको लेके आना, फिर आगे फैलाना। तो ये जो 3 जर्म्स थे, ये इन्होंने क्या किए थे, दिए थे। नेक्स्ट करेंगे आगे। अब सबसे पहले फर्स्ट फीमेल मॉन्क। मॉन्क का मतलब भिक्षु। भिक्षु का मतलब क्या होता है, अब इन्होंने क्या किया था,
सबसे अगर इनका पहला भिक्षु देखा जाए तो वो कौन थी, इनकी स्टेप मदर थी महाजनपति गौतमी। अब देखो इंसान की इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती, इंसान की जो डिजायर्स है वो कभी भी खत्म नहीं होती। अगर इंसान मतलब कि ये चीज लेगा तो उसकी डिजायर और बढ़ जाएगी कि अब मैं वो लूं, अगर उसने वो ले लिया तो उसकी डिजायर आगे चलती जाएगी, उसकी डिजायर कभी भी खत्म नहीं होती। तो सबसे भिक्षु का मतलब यही होता है कि अपनी डिजायर से मुंह मोड़ लेना, अपनी डिजायर को खत्म करके ये जो दुनिया मतलब कि दुनिया से मुंह मोड़ लेना, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले अपने आत्मसम्मान को भी त्याग दिया। ये जो अपने आत्मसम्मान होता है इसको भी त्याग देना, मतलब लोगों के घर जा जाके भिक्षा मांगनी और उनसे खाना लेके खाना, ठीक है। डिमाइस अटेन महापरिनिर्वाण एट द एज ऑफ 80, 80 साल की उम्र में इन्होंने शरीर त्याग दिया। कहाँ पे त्यागा? खुशीनगर में 483 BC में। रिमेम्बर्ड एट आगे लैंग्वेज। अब आपको ये भी पता है कि ये जो बुद्धिज्म है इन्होंने पाली लैंग्वेज को क्रिएट किया था। पाली लैंग्वेज जो थी वो आम लोगों को के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि जितनी भी चीजें थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, और संस्कृत जो थी वो सब उसको नहीं पढ़ सकते थे, तो बस उसको कौन पढ़ सकते थे? ब्राह्मण लोग ही उनको पढ़ सकते थे। अगर वो पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें क्या है क्या नहीं। पर इन्होंने क्या किया था, एक पाली लैंग्वेज क्रिएट की थी जिससे हर कोई इंसान क्या कर सके, पढ़ पाए। इसी कारण इन्होंने पाली लैंग्वेज का क्या किया था, आविष्कार किया था। अगर उस टाइम पे कौन कौन से राजा थे? महावीर जैन, राजा प्रसन्नजीत, बिंबिसारा और जातशत्रु उस टाइम क्या थे? राजा थे, जो इस धर्म को क्या करते थे? फॉलो करते थे। नेक्स्ट करेंगे आगे। अब सबसे पहले अगर देखा जाए बर्थ, संन्यास। अब संन्यास महाविनिष्करण, ठीक है। संन्यास लेना मतलब सब कुछ त्याग देना। पहला उपदेश क्या है? धर्म चक्र। धर्म चक्र का मतलब, उसके बाद डेथ, महापरिनिर्वाण मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्ति के बाद अब इस शरीर की आवश्यकता नहीं है, इस शरीर को त्याग देना, उसको हम क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट करेंगे आगे। अब इन्होंने जो 8 रास्ते बताए थे, 8 रास्ते बताए थे जिसपे चल के क्या कर सकते हो आप, अपने गोल को अचीव कर सकते हो। और ऐसे कौन से 8 रास्ते थे जिसको फॉलो करके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं? राइट व्यू, सही देखना। राइट व्यू का मतलब कोई भी चीज देखनी, सही देखनी। राइट इंटेंशन, आपकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर कोई एग्जाम ही क्लियर करना है तो उस पर इंटेंशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मैंने करनी है कोई चीज तो मतलब करनी ही करनी है। नेक्स्ट है राइट स्पीच, अच्छा बोलना, झूठ नहीं बोलना, जो भी बोलना उसको सत्य बोलना, झूठ फ्रेब नहीं बोलना। राइट एक्शन, उस पे अच्छे से एक्शन लेना। राइट लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब जो आपकी दिनचर्या वो भी आपके गोल जैसी ही होनी चाहिए। अगर आप जिंदगी में एथलीट बनना चाहते हो तो आपकी जो दिनचर्या है वो उसी के हिसाब से होनी चाहिए, आपकी जो रूटीन है वो उसी के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है तो आपकी जो दिनचर्या है वो उसके हिसाब से होनी चाहिए। मतलब जिस तरीके से आपने गोल को अचीवमेंट करनी है, आपकी जो दिनचर्या वो भी उसी तरीके से होनी चाहिए। राइट एफर्ट्स, कितने एफर्ट्स लगा रहे हो। अब देखो किसी भी चीज को आप सोचो कि मैंने करना है तो वो ऐसे नहीं होगा जितनी देर तक आप उस चीज पे एफर्ट्स ना लगाओ। अगर कोई इंसान कहता है कि मैंने अपना गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है तो सोचने से थोड़ी वो क्लियर होगा। वो कब क्लियर होगा? जब उस पे एफर्ट्स लगेंगे, जब उस पे आप एफर्ट्स लगाओगे तभी वो चीज आप अचीव कर सकते हो। कंसंट्रेशन, उस पे कंसंट्रेशन होनी चाहिए आपकी, अच्छे से कंसंट्रेशन करके आप अपने गोल को क्या कर सकते हो? अचीव कर सकते हो। राइट माइंडफुलनेस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो उसमें है क्या, क्या वो सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो। तो ये 8 रास्ते थे, 8 मार्ग थे जो गौतम बुद्धा ने क्या दिए थे? लोगों को दिए थे। नेक्स्ट करेंगे आगे। सबसे पहले अब जो मीटिंग रखी गई गौतम बुद्धा की डेथ के बाद, जो मीटिंग रखी गई, आगे उनके जो
धर्म है उसको जो फैलाने का काम था वो रुका नहीं, वो फैलाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग जो है वो 483 बीसी में रखी गई और कहाँ रखी गई? राजगढ़ में रखी गई। किसके द्वारा रखी गई? अजात शत्रु के द्वारा ये मीटिंग रखी गई। और अगर सेकंड मीटिंग की बात करें तो ये 383 बीसी में कहाँ रखी गई? वैशाली में रखी गई। और वैशाली में किसके द्वारा रखी गई? काला अशोका के द्वारा रखी गई। ये इंपॉर्टेंट है चीजें, इसको अच्छे से पढ़ना। थर्ड मीटिंग जो है वो 255 बीसी में कहाँ रखी गई? पता पाटलिपुत्र में रखी गई। और किसके द्वारा रखी गई? अशोक के द्वारा। किसके द्वारा रखी गई? अशोक के द्वारा। पहली मीटिंग जो थी, अच्छा फोर्थ मीटिंग जो है वो फर्स्ट सेंचुरी में रखी गई और किसके द्वारा रखी गई? कनिष्का के द्वारा रखी गई। किसके द्वारा रखी गई? कनिष्का के द्वारा। सबसे पहले पहली मीटिंग 483 बीसी राजगढ़ कहाँ रखी गई? किसके द्वारा? पहली मीटिंग थी 483 बीसी में हुई, कहाँ रखी? राजगढ़ में। किसके द्वारा रखी? अजात शत्रु के द्वारा। सेकंड मीटिंग की अगर बात करें तो सेकंड मीटिंग कब रखी? 383 बीसी में रखी गई। कहाँ रखी? वैशाली में। कहाँ रखी? वैशाली में। और किसके द्वारा रखी गई? ये रखी गई काला अशोका के द्वारा। और अगर थर्ड मीटिंग की बात करें तो ये 255 बीसी में रखी गई। कहाँ? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में कहाँ रखी गई? ये किसके द्वारा रखी गई? अशोक के द्वारा। किसके द्वारा रखी गई? अशोक के द्वारा। और अगर हम इनकी लास्ट मीटिंग या फोर्थ मीटिंग की बात करें तो ये कहाँ रखी गई थी? कनिष्का के द्वारा ये मीटिंग रखी गई। और इसके जो हेड थे, फर्स्ट मीटिंग के जो हेड थे वो थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। और अगर सेकंड मीटिंग के हेड की बात की जाए तो वो कौन थे? सबकामी। कौन थे? सबकामी। और अगर थर्ड मीटिंग के हेड की बात की जाए तो वो कौन थे? मोगली पुत्र। और अगर थर्ड मीटिंग की बात की जाए तो उनके जो हेड थे वो थे वसुमित्र अश्वघोष। इतना क्लियर? फर्स्ट मीटिंग जो थी राजगढ़ में रखी गई। कब रखी गई? 483 बीसी में रखी गई। किसके द्वारा रखी गई? अजात शत्रु के द्वारा। अगर सेकंड मीटिंग की बात करें तो वो कहाँ पे रखी? वैशाली में रखी। कब रखी गई? 383 बीसी में रखी गई। किसके द्वारा? काला अशोका के द्वारा। और अगर थर्ड मीटिंग की बात करें तो वो कहाँ? पाटलिपुत्र में रखी। कब रखी? 255 बीसी में। और किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। और अगर मैं लास्ट मीटिंग या फोर्थ मीटिंग की बात करूं तो ये कहाँ? फर्स्ट सेंचुरी में रखी गई। और किसके द्वारा रखी गई? कनिष्का के द्वारा रखी गई। और अगर मैं पहली मीटिंग के हेड की बात करूं तो वो कौन थे? महाकश्यप। सेकंड मीटिंग के हेड कौन थे? सबकामी। थर्ड मीटिंग के हेड कौन थे? मोगला पुत्र। और लास्ट थे वो कौन थे? वसुमित्रा अश्वघोषा। इतना आपको क्लियर? तो सबसे पहले एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि गौतम, जो इनके फाउंडर थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध। जो बुद्ध धर्म के फाउंडर थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध। लाइट हाउस ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगर इनके बॉर्न की बात की जाए तो 563 बीसी में इनका बॉर्न हुआ। लुम्बिनी में हुआ, जो कहाँ पे है? कपिलवस्तु में। सुशोधन इनके पिताजी का नाम है। माया देवी इनकी मदर थी। चाइल्डहुड का नेम जो है वो इनका क्या है? सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ। और इनकी वाइफ का नाम यशोधरा है। एक इनका बेटा था राहुल, जो नॉलेज एक्वाइजेशन की थी उसको हम क्या बोलते हैं? बोध गया। बोध गया। और जो पहला सरमन दिया था वो कहाँ पे दिया था? सरनाथ में दिया था। और ये कहाँ पे है? वाराणसी में। ये जगह कहाँ पे है? वाराणसी में। फर्स्ट सरमन कहाँ दिया?
ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार मैं आपको बता रही हूँ। सारनाथ में, और कहाँ पे है ये? वाराणसी। फर्स्ट और 483 बीसी में इनकी क्या होगी? डेथ हो गई। कहाँ हुई? कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। इतना क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे अब आगे। फिर इन्होंने ज्ञान की प्राप्त 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। 6 साल तक इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, तपस्या की, और 35 वर्ष की उम्र में 35 वर्ष की उम्र में अगर देखा जाए तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और कहाँ पे की थी? उर्वेला पीपल के ट्री के नीचे बैठ के। और कौन सी रिवर थी? निरंजना रिवर। आगे इनके 3 जर्म्स थे, बुद्ध, धामा और संगा। फिर आगे देखे जाए तो फर्स्ट फीमेल मोक अगर कौन थी? इनकी स्टेप मदर ही थी। फिर 80 साल की उम्र में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी 483 बीसी में। कहाँ? कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ पे? आपका उत्तर प्रदेश में। पाली लैंग्वेज इन्होंने क्या की थी? क्रिएट की थी। महावीर जैन, राजा प्रसन्नजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु एक ऐसे राजा थे तब जिन्होंने क्या किया था? बुद्ध मतलब ये जो धर्म था इसको क्या किया था? एक्सेप्ट फॉलो किया था, इस धर्म को फॉलो करते थे। फिर आगे है राइट, इन्होंने 8 मार्क दिए थे। राइट व्यू, राइट इंटेंशंस, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। और अगर लास्ट बात की जाए तो उनकी 4 मीटिंग थी। पहली मीटिंग राजगढ़ अजातशत्रु के द्वारा 483 बीसी में। सेकेंड मीटिंग वैशाली में कालाशोका के द्वारा 383 बीसी में। थर्ड मीटिंग जो थी वो पाटलिपुत्र अशोका के द्वारा रखी गई 253 बीसी में। और अगर लास्ट मीटिंग की बात की जाए तो वो कनिष्का के द्वारा कुंडलम में रखी गई। ठीक है। और अगर पहले मीटिंग के हेड कौन थे? महाकश्यप। सेकंड मीटिंग के हेड कौन थे? सबकावी। थर्ड मीटिंग के हेड थे मोगलीपुत्र। और अगर लास्ट मीटिंग की बात की जाए तो उनके जो हेड थे वो कौन थे? वसुमित्रा अश्वघोष का। तो ये था आज का आपका सेशन। इतना ही था, इसको अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू।